बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट अब्दुल कयूम। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए बागों के लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सिर्फ 20 किलो गोबर के साथ 1 एकड़ बाग के लिए खाद बनाई जा सकती है, वो भी बगैर किसी केमिकल के साथ, और कई गुना बेहतर होगी। इसलिए कहता हूं कि किसान के पांव की मिट्टी खेत में खाद का काम करती है। तो मेरे जिम्मेदार भाइयों, आपके लिए ये मुश्किल काम नहीं है। केमिकल खादें खरीद कर हम जो अपनी जमीनों को देते हैं, इससे हमारी जमीनों का पीएच लेवल इतना बढ़ गया है कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो गया है। खासकर जो हमारे बाग वगैरह हैं जिनसे हम फल हासिल करते हैं, इनको ऑर्गेनिक खाद के जरिए ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारे बाग पैदावार में भी इजाफा होगा और फल के अंदर जो मिठास होती है वो भी बेहतर हो जाएगी। आज जो मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो खासकर बागों के लिए है, बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए बाहर से कोई चीज भी नहीं लेनी पड़ेगी और ना ही कोई केमिकल वगैरह इसमें डालने की जरूरत है। जो किसान भाई इस फार्मूले को इस्तेमाल करेगा, इसको केमिकल खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी किस्म की स्प्रे की जरूरत होगी। इस ऑर्गेनिक खाद को तैयार करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। किसान भाई के पास ये चीजें जरूर होती हैं। 20 किलो गाय का गोबर, वो भी डीकम्पोस्ट वाला होना चाहिए, ताजा गोबर नहीं चलेगा। इस इसलिए ताजा गोबर को पहले डीकम्पोस्ट कर लें, उसके बाद इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। नंबर 2 पर 1 किलो सोयाबीन लेना है। ये भी अमूमन हर घर में मौजूद होगा। अगर घर में मौजूद नहीं है तो ये आप बाजार से ले सकते हैं। इसके बाद 1 किलो पुराना गुड़ लेना है। ये तो हर किसान के घर में मौजूद होगा, क्योंकि अक्सर किसान भाई पुराना गुड़ जानवरों को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 पर 2 किलो पीपल का दरख्त या बोर्ड के दरख्त की मिट्टी लेनी है। इसको मिक्स करने का तरीकाकार ये है कि आपने 200 लीटर वाला ड्रम लेना है। इन सब चीजों को एक सायेदार जगह पर रखना है। 20 किलो गोबर को 200 लीटर वाले ड्रम में डाल देना है और पानी के साथ भर देना और लकड़ी के डंडे के साथ मिक्स करते रहें। अगले दिन आपने 1 किलो सोयाबीन और 1 किलो गुड़ इस ड्रम में डाल देना है और अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। हर 5 घंटे के बाद डंडे की मदद से मिक्स करते रहें। तीसरे दिन पीपल या बोर्ड के दरख्त की मिट्टी डाल देनी है, फिर इसको मिक्स करते रहें। 21 दिन लगातार इसको ऐसे ही रखना है और डंडे की मदद से आप इसको मिक्स करते रहें। गुड़, सोयाबीन, पीपल के दरख्त की मिट्टी, गोबर अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। 21 दिन के बाद इसमें बहुत ज्यादा मकदार में जमीन के लिए इंतहाई फायदेमंद बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे और जिस बाग को आपने पानी लगाना है, नक्के के ऊपर रख देना है और उतना हैंडल वाल खोल देना है जितना 1 एकड़ बाग के लिए पानी इस्तेमाल होना चाहिए। 1 एकड़ में पानी पूरा होने तक ड्रम भी खाली हो जाए। जब भी खेतों में पानी की जरूरत हो, अगर ये तरीका आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी केमिकल खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 20 किलो गोबर के साथ 1 एकड़ बाग के लिए खाद बनाई जा सकती है, वो भी बगैर किसी केमिकल के साथ, और कई गुना बेहतर होगी। इसलिए कहता हूं कि किसान के पांव की मिट्टी खेत में खाद का काम करती है। किसान भाइयों, ये वाला फार्मूला बहुत ही आसान है, हर किसान भाई के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो लिहाजा मेरे किसान भाइयों, इस फार्मूले को इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आपकी जमीनों का पीएच लेवल भी बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।